प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगी कि मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किए थे 30 टॉपिक, तो वो बहुत काम किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ उस 30 टॉपिक से कितने प्रश्न बने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2000 रुपये में अभी आप डबल बेनिफिट है, ई बुक और की हार्ड कॉपी, और साथ में आप लाइव क्लास ले सकते हैं। ठीक है। और बाकी यदि आप अलग से मेरा बुक लेना चाहेंगे तो उसकी फ़ीस 1600 रुपये है। प्लीज़ आप इस पर कोई कमेंट ना करें, क्योंकि ये मेरी मेहनत का है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको उठा के दे दिया जा रहा है। पूरी गारंटी के साथ कि प्रॉपर उसको आप पढ़ते हैं तो अच्छे से आपका एग्ज़ाम ज़रूर से निकलेगा। ठीक है। तो ये पूरा मेरी मेहनत का है दोस्तों। ठीक है। तो ये अलग से यदि लेंगे तो आपको 1600 रुपये देना पड़ेगा। यदि क्लास के साथ आते हैं, लाइव क्लास के साथ, तो 2000 रुपये फ़ीस है। चलिए आगे चलती हूँ और अब आगे देख लेते हैं। हरियाणा इसका सीजी और सिट का दोनों का ही हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है, तो भी आप ले सकते हैं। अब वो टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पेपर में, जो आने के लिए बिल्कुल था। तो यहाँ पे था हमारी भाषाओं का विकास क्रम था, तो जो अपभ्रंश का है या अर्धमागधी, सौर श्रेणी, मागधी, तो यहाँ से प्रश्न पक्का आता है। तो ये तो इसका मैंने पूरा पीडीएफ ही तैयार करके रखा है, कम से कम वो 23 पेज का होगा। तो वो वहाँ आपको पढ़ना था। मैंने दिया था इकाई 2 में आधुनिक काल की रचनाओं का सही क्रम, और साथ में भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता की विशेषता। साथ में तीसरा पॉइंट मैंने दिया था कि आधुनिक कालीन कवियों का जन्मक्रम पढ़ना है। चौथा पॉइंट मैंने दिया था कि आपको ललित निबंधकार पढ़ना है, साथ में आपको व्यंग निबंधकारों का भी अध्ययन करके रखना है। फिर मैंने क्या दिया कि पांचवा पॉइंट था मेरा कि मार्क्सवादी और समकालीन आलोचकों को पढ़ के जाना है। छठवां पॉइंट, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आया था। यहाँ मैंने एक टॉपिक दे दिया था कि विषय वस्तु की दृष्टि से नाटकों का क्रम। अब देखिए नाटकों के क्रम में कौन कौन से नाटक हैं, जैसे कि अंधा युग का क्रम अच्छे से पता होना चाहिए, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, शेखर एक जीवनी से प्रश्न आया था। अब सभी टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है। फिर परीक्षा गुरु से प्रश्न था, मजदूरी और प्रेम से प्रश्न था, फिर कविता क्या है से प्रश्न बना था, फिर भारत भारती से प्रश्न बना था, अरे यावर रहेगा याद से प्रश्न बना था। यानी कि टोटल जब मैंने देखा है, मैं अभी मैं आंसर का वेट कर रही हूँ, मैं आपको 70 प्रश्न दिखाऊंगी। वो 30 प्रश्न की मैं गारंटी नहीं लेती, वो तो मेरे से खुद मेरे से मतलब समझ से परे था, क्योंकि मैंने उसको इतना पढ़ा नहीं था। लेकिन 70 प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ पे मैं वो फोटो क्लिक करके आपको दिखाऊंगी कि ये मैंने ऐड किया हुआ है मेरी पीडीएफ बुक में। ठीक है। फिर मेरे तिब्बत यात्रा हो गया। एक कामायनी का सर्ग आपको सर्गों का क्रम आपको पढ़ना है। एक साहित्य की डायरी आपको अच्छे से करना है। ठीक है। अच्छे से करने का मतलब वही ऊपर से, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं करना आपको। ठीक है। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, संस्कृति के 4 अध्याय, और आवारा मसीहा मुर्दहिया। इतनी चीज़ें मैंने लिख के दी थी कि आपको इनका क्रम आना चाहिए। ये मैंने मेरे ख्याल से पेपर के 15 दिन पहले अपलोड कर दिया था वीडियो। ठीक है। मैंने कोर्स वालों को बताया था और यूट्यूब पे अपलोड किया था। अब 7वां पॉइंट क्या है, इकाई 5 से कविताओं का प्रकाशन वर्ष, काव्य संग्रह, पंक्तियाँ, विषय वस्तु, काव्य पंक्तियों का क्रम। इतना मैंने बोला था, मेरे ख्याल से आपने किया होगा। ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा आता है दोस्तों, वो ये था हमारा टॉपिक कि हमें अब देखिए क्या कवर करना था। अगला टॉपिक हमारा था कि हमें अच्छे से ये 8वां पॉइंट था हमारा, इकाई 6 कवर करना था। उसमें उपन्यासकार का जन्म क्रम, फिर रचना का प्रकाशन वर्ष पढ़ना था, फिर विषय वस्तु। अब यही आपके टॉपिक में है पूरा। आपका जो टॉपिक है, मतलब आपका जो बुक है, आपको जो ई पीडीएफ बुक दिया जाता है, उसमें पूरा यही चीज़ें मेंशन है। फिर विषय वस्तु, फिर उद्देश्य, फिर पात्र, अच्छे से प्रत्येक पात्र का आपस में संबंध क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर गौड़ पात्र भी आजकल पेपर में ज़्यादा पूछता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उपन्यास के खंड, कितने खंडों में उपन्यास है, उपन्यास में आए हुए स्थानों के नाम। ठीक है। और फिर साथ में प्रमुख नायक नायिका के पात्र, प्रमुख जो भी उपन्यास है उसके प्रमुख नायक नायिका पात्र हैं ना। पात्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख नायक नायिका पात्र कौन से हैं। रचना पर किस अन्य रचना का प्रभाव देखा गया है। फिर उपन्यासकार को कौन सा पुरस्कार मिला है। साथ में प्रमुख पंक्तियों की बात मैंने की थी, कथन, रचनाओं में आए हुए गीतों का क्रम, ये मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ से ही प्रश्न बने थे। ठीक है। मैंने भूमिका कोर्स वालों को 2-3 बार दिया है फोटो क्लिक करके, प्रत्येक उपन्यास की, नाटकों की भूमिका मैंने दी थी। उम्मीद करती हूँ आपने पढ़ा होगा।
और पढ़ाया भी था मैंने। भूमिका मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया था और मैंने कोर्स में भी पढ़ाया था। 9वां पॉइंट है हमारा इकाई 7 से कहानी को लेकर के। तो कहानी का रचनाक्रम, रचनाकार का जन्म समय, पात्र, विषय वस्तु, कहानी में आए स्थानों के नाम और महत्वपूर्ण कथन। मैंने लिख के दिया था, ये आपको आना चाहिए प्रॉपर। मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पढ़ कर जाना है। ये मैंने सफलता का लास्ट में 30 पॉइंट मैंने बनाए थे लास्ट में, कि ये आप पढ़ो, इसको आप पढ़ के जाओगे तो आपको बेनिफिट है, आप बेहतर कर पाओगे। मतलब मैंने कहा कि अब आप सारी चीज़ें छोड़ दो, कुछ मत पढ़ो जो और लास्ट टाइम, मतलब आप मूल किताब पर ध्यान मत दो, ठीक है। इतने पॉइंट को कवर करके जाओ पेपर के लिए। फिर इकाई 8 की जब मैंने बात करी, ये हमारा 10वां पॉइंट था। हाँ, इसी में इकाई 8 की बात की थी। तो मैंने कहा था नाटक में आपको अच्छे से नाटक के अंक, दृश्य, पात्र, विषय वस्तु, उद्देश्य, कथन, गीतों का क्रम, ये पढ़ के जाना है। इकाई 9-10 से मैंने कह दिया था कि आप निबंधकारों का जन्म क्रम पढ़ लीजिए, वो समय काल, रचना का क्रम पढ़ लीजिए। कुछ कथन महत्वपूर्ण ही, सब तो महत्वपूर्ण नहीं होता, पढ़ेंगे तो कुछ ही ना कथन निकल के आता है। पात्र परिचय, रचनाओं का प्रकरण या भी खंड, अनुच्छेद, परिच्छेद, जिसमें जो रचनाएं हैं वो आपको अच्छे से कवर करके रखना है। फिर मैंने यहाँ से जब 11वां पॉइंट लिया था, यहाँ से, अच्छा हाँ, ये हो गया है, शायद कोई छूट गया क्या मेरा, मुझे लगता है, ठीक है। फिर मैंने जब यहाँ से 11वां पॉइंट लिया तो वहाँ से कुछ छूटा है मेरे ख्याल से। मैंने कहा था आपको कि दलित आत्मकथाओं का आपको क्रम पढ़ना है। फिर मैंने कहा था कि आचार्य शुक्ल के अनुसार आपको कथन पढ़ने हैं। फिर मैंने कहा कि आचार्य शुक्ल, महाप्रसाद द्विवेदी, फिर हजारी जी, ठीक है। मैंने कहा था कि हजारी जी का आपको पढ़ के रखना है। मेरे ख्याल से मेरा एक टॉपिक छूटा है 11 नंबर से, मैं उसको कवर कर लेती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि ये हजारी जी, इनका साहित्यिक परिचय देख के जाना है। फिर प्रेम मार्गी सूफी काव्य रचनाओं का की विशेषताएं देखनी है। फिर स्त्री नाटककार, स्त्री उपन्यासकार पढ़ना है। फिर मैंने कहा था कि हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, प्रमुख गद्य खड़ी बोली के लेखक जो भी प्रचारक है, या फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट में, पता नहीं सेकंड शिफ्ट में आया था। ये हिंदी गद्य का नाम पढ़ते ही आप, आई होप कि आपके मन में आ गया होगा कि मैं किस गद्य की बात कर रही हूँ। वो खड़ी बोली को आगे बढ़ाने के लिए 4 महान भाव, ठीक है। सदा लाल मिर्च खाओ, मैं ट्रिक बोल रही हूँ, आई होप कि आपने पकड़ा होगा सदा लाल मिर्च खाओ किसको बोल रही हूँ। फिर आपको गुसाई विट्ठलनाथ और गोकुलदास, इनकी भी रचनाएं पेपर में आया था, तो आपको देख के चलना है, ठीक है। फिर मैंने लिपि के बारे में बोला था, पेपर में आया हुआ था। मैंने भारतीय संघ की राजभाषा के बारे में कहा था, पेपर में आया हुआ था। मैंने कहा था निर्गुण मार्गी कवियों की रचनाएं पढ़नी है, वो पेपर में आया हुआ था। फिर सगुण मार्गी कवियों की रचनाएं पढ़नी है और संप्रदाय पढ़ना है। फिर इकाई 2 से कुछ अन्य गद्य विधाएं आपको पढ़ के रखनी है, लेकिन यहाँ से प्रश्न इस बार नहीं बना था मेरे ख्याल से। पेपर हाथ में आए तो मैं देखूँ, अब मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि कहाँ पे क्या छूट गया है, ठीक है। कुछ तो छूट गया है तो उसको मैं एक बार कवर कर देती हूँ, क्या छूटा है। 11 से लेकर के, अच्छा कोई एक टॉपिक मेरा छूट गया था तो मैं इसको इंसर्ट कर लेती हूँ। कौन सा टॉपिक था जो छूटा था मेरा, ठीक है। मैंने 1-2, हाँ ये वाला था, ये था जो छूटा था। तो मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा बगल में इंसर्ट कर देती हूँ जल्दी से, और मैं आपको दिखा देती हूँ वास्तविक में कि ये है क्या, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों कि इसमें क्या था। चलते हैं, अब इसको कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। वो ये टॉपिक था जिसमें हमें कवर करना था क्या, हमें कवर करना था पत्रिकाओं का क्रम हमें पढ़ना था अच्छे से। फिर जिसमें से भारतेंदु समकालीन पत्रिका हमें पढ़नी थी, पेपर में आता है। मैंने कहा था समाज सुधारकों के प्रवर्तकों को आपको पढ़ना है। ये टॉपिक अभी भी आपको कवर करना है। ये भी 30 टॉपिक है ना, 30 है ना, अभी 30 से हो जाएगा मेरे ख्याल से 50 जाएगा, ये 50 होगा। 50 क्यों होगा, 50 नहीं 40 हो सकता है, मतलब 10 टॉपिक और इसमें ऐड करूँ। जैसे किसी भूमिका में लिख के दूंगी अलग से, मतलब फोटो क्लिक करके बना दूंगी उसका, और मैं देखूंगी पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में और क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, उसके अनुसार इसमें ऐड करके, और इसी के अनुसार वो फिर से आपको
आपका जो ई बुक है उसी में ऐड कर दूँगी। फिर आपको मैंने कहा था कि प्रमुख इतिहासकारों की रचनाओं का क्रम पढ़ना है। फिर मैंने कहा इकाई 2 में आप एक अपन नाटक, उपन्यास, कहानी का क्रम अच्छे से पढ़ के रखें। फिर मैंने कहा था कि प्रमुख संस्कृत आचार्यों का जन्म क्रम और रचना का काव्य का लक्षण की पंक्ति, संप्रदायों का सूक्ष्म विवेचन, ये पेपर में पक्का आया था। जितने प्रश्न आए थे सेम यहीं से आए थे। फिर प्रमुख पाश्चात्य रचनाकारों का आपको जन्म क्रम, ये पूरा आपको आपके पीडीएफ में है। जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ पूरा पीडीएफ में लिखा हुआ है, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ऐड किए दे रही हूँ। ठीक है ना? तो अच्छे से आपको करना है पूरा। तो ये इनके सिद्धांत और इनकी विचारधाराएँ कि कौन से प्रमुख पाश्चात्य रचनाकारों के। फिर मैंने कहा था अच्छे से एक बार गांधी, लोहिया, अम्बेडकर के विचार पढ़ना है। और मैंने कहा था एक बार आप मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी और अस्तित्ववादी, आधुनिकता से प्रश्न बना था। ठीक है? उत्तर आधुनिकता, ये बहुत ही बेसिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं डीप जाना है। ठीक है? मैंने कहा था बिंबवादी पढ़ना है और प्रतीकवादी। ठीक है? हर बार ये बिंब प्रतीक से प्रश्न पक्का आता है, तो इस बार भी आया था। कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा की है, के अनुकूल है कि नहीं है, ये भी। फिर समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया कोई नाटक, कहानी, इससे पर प्रश्न बना था। फिर कहानी आंदोलन पढ़ के जाना, इस बार नहीं आया तो मेरे ख्याल से कहीं ऐसा ना हो कि कहानी आंदोलन प्रवर्तक उसके वर्ष। ठीक है? और साथ में मैंने कहा था कि भारत पाक विभाजन यहाँ पे सांप्रदायिकता पर आधारित कौन सी रचनाएं हैं, ये भी आपको देख के जाना है। इतने टॉपिक मैंने बताए थे आपको, मेरे ख्याल से आपने किया होगा दोस्तों। अब कह नहीं सकते कि आप कितना आपने तैयारी किया, कैसे किया, पर बहरहाल जैसा भी है, मैं जल्द ही मेरा टॉपिक और इसमें जो भी छूटा है ना वो डिसाइड करके दे दूँगी। और बिल्कुल आप इतना ही कवर करो यार, आप इतना ही कवर करो ना, इतना बहुत ज़्यादा है आपके लिए, इतना ही कवर कर लेते हैं ना, यही बहुत है। इसी से फिर प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं कोई अलग आएगा, इसी से प्रश्न आएगा। और इतने टॉपिक आपको अच्छे से प्रॉपर A to Z पढ़ के रखने हैं, कहीं भी कुछ नहीं छोड़ना है। मतलब इतना आपको परफेक्ट आना चाहिए, यह टॉपिक आपको परफेक्ट आना चाहिए। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने शूट की है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और ज़रूर आप कोर्स की फ़ीस बहुत कम है दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करो उसको, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि एक सपोर्ट मिल जाता है आपको। ठीक है? कोई क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुछ चीज़ आपके पास नहीं है, कुछ चीज़ है डिलीट हो गया, तो हर चीज़ का सपोर्ट है। आपको लगेगा नहीं कोई मेरे साथ है, आपकी दिनचर्या भी बदलेगी। मतलब कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप कितने घंटे पढ़ते हो वो आपका बहुत जल्दी बदलेगा। काफ़ी छात्र मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे आप सुबह-सुबह कैसे कर लेती हैं? तो कहते हैं ना संगति का असर पड़ेगा फिर। तो आपको जीतना है तो कहीं न कहीं अब अपने दिनचर्या में बदलाव लाओ, और रास्ते बदलो। ठीक है? लक्ष्य वही है, मंजिल वही है आपकी, बस अलग रास्ते बदल दो आप। अब जिस रास्ते से आप जाके पढ़े हैं ना, उस रास्ते से थोड़ा-सा आप अपने को किनारे रखो और उस रास्ते का चयन करो। एक बार आके तो देखो कि मतलब कि क्या होता है, मतलब रिस्क लो एक बार। ठीक है? तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।